आपको बता दें कि हमारे साथ जो युवा नेत्री बैठी हुई हैं, नाम है इनका मंजू कुमारी। और यूं कह लीजिए कि कहने मात्र के लिए महिला है, लेकिन पुरुषों वाली इनके अंदर तेवर है। इनका एक और परिचय है, ये बीएसपी की कुशल नेत्री हैं और बीएसपी में इनका एक खासी पहचान है। बीएसपी की कार्यकारिणी सदस्य हैं बिहार प्रदेश की और गोपालगंज की बेटी। बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी गोपालगंज वासियों का भी स्वागत है। मंजू जी, आपने राजनीति ही क्यों चुना? राजनीति क्यों करना चाहती हैं? पैसा कमाना चाहती हैं, धन बनाना चाहती हैं, पावरफुल होना चाहती हैं? देखिए, राजनीति जो है ना, देश का मास्टर चाबी है। इससे सारे दरवाजे खुल सकते हैं जी। और हमारे समाज का गरीबी एक तो नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा से तमाम तरह के उलझने में समाज पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने राजनीति की चुना। लोगों का अपना घर नहीं चलता है, लोग अपना घर नहीं चला पाते हैं, खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पूरे बिहार की बात कर रही है, पूरे देश की बात कर रही हैं, सारे देश से गरीबी हटाना चाहती हैं। आप अपना गरीबी खुद नहीं हटा सकती हैं, कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल तो है, संविधान में तो पॉसिबल है। हम तो अपना ही क्या, अगर मैं कोई नौकरी करती हूँ, मैं क्लास 1 अफसर भी बन जाऊँ तो सर, क्लास 1 अफसर बन के मैं अपना परिवार चला सकती हूँ, अपना पेट पाल सकती हूँ, मगर समाज का न्याय नहीं दिला सकती। इसीलिए मैंने राजनीति चुना और राजनीति के तहत मैं समाज को, पूरे बिहार के तमाम जनता को मैं उसको न्याय दिला सकती हूँ, क्योंकि राजनीति में देश के मूलभूत संपत्ति जमीन है। जी जी। इस जमीन से लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, सब जमीन से ही आता है ना। जी जी। तो भूमाफिया और सरकार मिलके इस जमीन पे जो कब्जा की है, इस चीज को इतने साल आजादी के बाद भी सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? मुखर होकर बात करे सरकार। तो इस पे आप बात करने के लिए आई? जी, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, इस पे मुखर होकर हमसे बात करे कि देश के संपत्ति हमारा जल, जमीन और जंगल है, उसमें हिस्सा क्यों नहीं सरकार दे रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, यूं तो आप बीएसपी की एक सच्ची सिपाही हैं, ठीक है, युवा नेत्री हैं, जुनूनी नेता हैं, लेकिन कुछ लोग आपको पागलपन का नाम देते हैं। आप पागल हैं या नेता हैं? पागल किस प्रकार से हैं और नेता किस प्रकार से? पागल और जो अच्छा बुद्धिजीवी होते हैं ना, जी जी, उसको मुट्ठी भर लोग जो है, जो लोग है वो पागल बोलते हैं। जी जी। और जो सच्चे लोग होते हैं वो नेता बोलते हैं। सच्चे लोग जो होते हैं गरीब लोग नेता बोलते हैं। गरीबों की नेता। जी, गरीबों की हम नेता हैं, गरीब लोग हमको नेता बोलते हैं। जी जी। और मुट्ठी भर सांप्रदायिक शक्तियाँ, मनुवादी जो लोग हैं वो लोग पागल बोलते हैं। अच्छा, मनुवादी क्या होता है? मनुवाद से तात्पर्य क्या है? देखिए, आजादी से लेकर अभी तक मनुवाद का व्याख्या तमाम राजनीतिक दलों ने तोड़ने का काम किया। जी जी। मनुवादी, मानवत काशीराम साहब कहते हैं कि ब्राह्मणवाद बुरा है, ब्राह्मण सही है, मुसलमान बुरा है, इस्लाम सही है। इस चीज को समाज को कोई समझाया नहीं, बशर्ते इसको ध्रुवीकरण किया जाता है। मनुवादी अगर आप पिछड़ा करो, ऊंच नीच का भेदभाव बनाया गया, जबकि मनुवादी सही से इस चीज को नोट किया जाए समाज के बीच में, मनुवाद आपका सगा भाई भी हो सकता है, एक चमार भी मनुवाद हो सकता है, एक ब्राह्मण भी बहुजन हो सकता है। तो मनुवाद जो है ना, जैसे आपके 4 भाई हैं, भले हम नोनिया हैं, हमारे 4 भाई हैं, कोई चमार है, उसका सगा भाई अगर आर्थिक समानता से ऊपर उठ जाता है तो अपने ही भाई से मनुवादी का भेदभाव करने लगता है। 1 करोड़पति चमार एक रोडपति से अपनी बेटी नहीं देगा, उसको मनुवाद कहते हैं। एक नोनिया होगा या कोई अति पिछड़ा हो, वो अगर अरबपति है तो कोई गरीब नोनिया घर में बेटी नहीं देगा, उसको मनुवाद कहते हैं। मनुवाद जाति नहीं है, मनुवाद आपका मानसिकता है। मनुवाद मानसिकता है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बहुजन का आप लोग नारा देते हैं कि बहुजन बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, दिस हो जाओ, डेट हो जाओ, बहुजन से क्या तात्पर्य है? बहुजन है क्या? कि सही मायने में बहुजन का परिभाषा क्या है? इस चीज को तमाम राजनीतिक दलों को मैं समझाना चाहूंगी, बताना भी चाहूंगी, मुखर होकर बात करने के लिए मैं तैयार हूँ तमाम राजनीतिक दल से, कि बहुजन का मतलब चमार नहीं होता है, बहुजन का मतलब नोनिया नहीं होता है, बहुजन का मतलब माझी नहीं होता है। बहुजन का मतलब हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उस समय कहाँ थी जातीय धर्म? कहाँ नोनिया था, कहाँ ब्राह्मण था, कहाँ राजपूत था, कहाँ भूमिहार था? भगवान बुद्ध के समय में उस समय कोई जाति थी? नहीं था। तो उस समय भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उस समय ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले, नीतीश वाले कहाँ थे? आज बहुजन का मतलब चमार बनाते हैं। बहुजन का मतलब चमार नहीं होता है। बहुजन का मतलब SC ST EBC OBC नहीं होता है। बहुजन का मतलब संविधानिक तौर पे, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक तौर पे जो पिछड़ा है उसको बहुजन कहते हैं। तो ये बहुजन का मतलब थोप देता है कि जात पे, कि धर्म पे। अच्छा जी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप गोपालगंज की रहने वाली हैं और आपको आज पूरे प्रदेश के लोग बहुजन के एक कुशल सिपाही, एक आप तो कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, बहुजन की एक बड़ी नेत्री के रूप में आपको लोग देख रहे हैं। चुनाव अगर आपको लड़ना होगा तो गोपालगंज से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे?
देखिए, चुनाव जहाँ तक, अभी तो मैं बीएसपी का कार्यकारी बन के एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे बिहार में मैं काम कर रही हूँ और करते रहूँगी। चुनाव लड़ने की बात आई तो 2 से 43 सीट है बिहार में। 2 से 43 पे हमारी बहन कुमारी मायावती जी का जहाँ से आदेश होगा वहाँ से लड़ेंगे। जहाँ से आदेश होगा वहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, लोग आपको सेकंड मायावती भी कहते हैं, ठीक है, और आपके जानने वाले, आपको पहचानने वाले लोग आपको बहन जी भी बोलते हैं। अब लोग कहते हैं तो लोग हम मानते हैं तो कहते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है। मायावती से आप कितना ताल्लुकात रखती हैं? बहन जी कितना प्रभावित हैं उनसे? बहन जी से एक महिला हैं और बहन जी से प्रभावित हम बचपन से हैं। जी जी। बहन जी से इसलिए प्रभावित है कि कोई महिला अपने घर बार चलाने के लिए एक जॉब खोजती हैं, अच्छे एजुकेशन खोजती हैं, और हमारे बहन जी अपने सरकारी टीचर की नौकरी ने छोड़ दिया और घर बार भी छोड़ दिए। यहाँ तक कि उन्होंने कार्यालय में जाके और समाज के बीच में ना जाने कितना उत्पीड़न झेले। और उस समय हमारे पास आई विटनेस भी हैं। उस समय तो हमारी जन्म भी नहीं थी, मगर आई विटनेस है उस समय के कि 4 रोटी आता था 5 कार्यकर्ताओं में, तो 5 लोगों ने बांट के खाता था। तो आप सर सोचिए कि हमारे बहन जी ने इस बहुजन समाज के, इस भारत के बेटी और बहन के लिए इतनी बड़ी त्याग दे रही हैं। तो मैंने भी सोचा कि एक महिला के हाथ मजबूत करने के लिए एक महिला को सपोर्ट करना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो मैंने बहन जी का सच्चा सिपाही बन के और बहन जी का उनके मान सम्मान के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया। जब बहन जी ने तो शादी नहीं किया, आप शादी करेंगी? मैं तो शादी, मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। शादी लक्ष्य नहीं, क्यों? मेरा लक्ष्य है, इस भारत के करोड़ों बेटी का तो शादी होता ही है, और करोड़ों बेटी बलात्कार के शिकार बनती है, करोड़ों बेटी दहेज प्रथा के शिकार बनती है, करोड़ों बेटी के गरम रॉड के और उसके बॉडी को पूरा जलाया जाता है, और करोड़ों बेटी का आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर उठाइए निर्भया कांड तक। गोपालगंज के क्या करता है, गोपालगंज में भी आए आप देखे थे जादूपुर थाना में ना, खूब बढ़िया से उसका हत्या कर दिया गला दबा के, और ऊपर से कफन उड़ा दिया। तुम जिंदा में एक जोड़ी कपड़ा नहीं देते हो, एक टाइम का खाना नहीं देते हो, और मरने के बाद किसी बेटी के तुम कफन दे रहे हो। जिस दिन मंजू कुमारी आ गई बिहार में ना, इस समाज के बीच में, जिस दिन बिहार के अगर बहन जी का आदेश हुआ, समाज का गरीब जनता अगर हमको मौका दे दिया, तो बेटी को जो है आर्थिक आज़ादी जरूर मिलेगा। मरने के बाद बेटी को कफन दिया जा रहा है, जिंदा में बेटी का इज्जत नहीं ढका जा रहा है और उसको खाना नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने अपनी कुर्बानी दी है कि समाज के तमाम भारत के बेटियों को अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाना है तो मंजू कुमारी का कुर्बानी जरूरी है। मंजू कुमारी का कुर्बानी जरूरी है। अच्छा, ये आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है, कहाँ तक पढ़ाई की है? पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन है जी, ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से। तो कोई जॉब वगैरह कर सकती थी, राजनीति ही क्यों? राजनीति मैं तो सर जब भी कर सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह आता है। आपके घर में पोछा भी लगाना, पोछा लगा के भी अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं आपके घर में, अच्छा, मगर अच्छा एक एजुकेशन भी है तो अच्छा नौकरी भी कर सकते हैं। और किसान परिवार से है तो हमको तो आता है, लेकिन मैं एक अपना एसी में जिंदगी बिताऊं और हजारों बेटी का रोड पे आज दिन रेप बलात्कार और हजारों बेटी के दहेज प्रथा में लूटा जाए, तो ये मुझे भारत में धरती पर जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। तो रानी लक्ष्मीबाई आप ही को बनने की क्या हो सकता है? बहुत सारी देश में बेटियां हैं। हो सकता है ऊपर वाले का, समाज का यही मंजूर होवे कि मंजू कुमारी कर सकती है। जिम्मेदारी समाज यहाँ तक तो दिया है, आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगा भारत के जनता, बिहार के जनता जो भी जिम्मेदारी लेगा बाखूबी निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे। किसी भी मंच पे आपको बोलने की आज़ादी दी जाती है, किसी भी मंच पे आपको सामने देखा जाता है। खासतौर पे बिहार में अगर कोई भी कार्यक्रम होती है, वहाँ पे मंजू कुमारी की उपस्थिति ना हो तो जो क्या बोला जाता है, जो प्रोग्राम है या फिर जो भी सभा है वो अधूरी रह जाती है। ये तो गॉड गिफ्ट है और सब आप लोग जैसे लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा, मुस्कुराते मुस्कुराते आप बहुत बड़ी बात कर जाती हैं। इतनी मतलब जो वाकई स्पष्टता जिसको बोली जाती है, या फिर सामाजिकता, या फिर किसी भी माहौल में ढल जाने की जो कला है आपके अंदर। आपकी उम्र महज हमें नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत कम उम्र में इतना ज्यादा अनुभव इकट्ठा कर पाना है, कहाँ से सीखी है? पापा से। पापा से सीखी है। पापा चाहते थे राजनीति? पापा चाहते थे और पापा कहते थे कि देख लो, अच्छे एजुकेशन करो और समाज का उत्थान के लिए तुमको आगे आना पड़ेगा। देखो नहीं तो गरीबों के बेटी का क्या हालत है। काम कराता था, पैसा नहीं देता था, पैसा मांगे जाती थी, मजदूरी मांगने जाती थी तो अरे बेरे तेरे करता था। 5 भाइयों की दुलारी बहना इकलौती आप हैं और अभी सबसे छोटी है 5 भाइयों में, ठीक है। कभी भाइयों ने प्रेशर नहीं बनाया कि हजारों भाइयों के खुशी के लिए, बिहार में लाखों भाई हैं, भारत में हजारों बहन है, और तो 5 भाइयों की खुशी और माँ बाप का खुशी बिहार के समाज के जनता के कदमों में मैंने रख दिया। नहीं करेंगे सर? नहीं करेंगे सर। अच्छा, हाँ, मायावती जी से कभी मुलाकात हुई है? नहीं हुआ है। मुलाकात अगर होगी तो क्या कहेंगे मुझसे? बहन जी का आभारी रहेंगे मुलाकात हुआ। हमारे वीडियोज को अगर वो देख रही हो तो उनको क्या कहना चाहेंगे? बहन जी का आशीर्वाद रहेगा, आभारी रहेंगे, मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात होगी तो करेंगे। क्या कहेंगे, पहला बात क्या होगा बहन जी से?
बहन जी से यही कहेंगे कि हम जैसे महिलाओं का मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जी हम लोग आपका आभारी हैं और इस संघर्ष में हम लोग आपका साथ हैं, हमेशा साथ देंगे। हमेशा साथ। अच्छा जैसे कि हर एक मंच पे आपकी उपस्थिति पाई जाती है, आगे भी हर एक मंच पे आपकी उपस्थिति पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? जब जब बड़ी लीडर हो जाएंगी तो आगे भी हर मंच पे आपको देखा जा सकता है? हर एक मंच पर उपस्थित रहते हैं, पाई भी जाता है, और सर मंच ही नहीं, हर एक गरीब के दरवाजे पर भी मैं जाती हूँ जाती है। जी। अच्छा देखा जाता है कि बीएसपी में आप काफी एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में आप काम करती हैं। जी आपको लगता है कि बीजेपी आपको मौका देगी, बीएसपी आपको मौका देगी? जरूर देंगे, बीएसपी आपको मौका देगी? जरूर देंगे। सुना जाता है कि पार्टी में पैसों की आवश्यकता होती है। नहीं, हमारी बहन जी कोई पैसा नहीं लेते। मनुवादी सांप्रदायिक शक्ति हमारी बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तमाम राजनीतिक दल हमारी बहन जी को बदनाम करते हैं, कोई पैसा हमारी बहन जी नहीं लेते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा ऐसा रखी है? इलेक्शन के लिए पैसा क्या जरूरत है सर? काफी पैसा की सर कोई जरूरत नहीं है, जनता को झूठी बदनाम किया जाता है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जनता हमारी वोट देती है, लोकतंत्र है, वोट से हम नेता बनते हैं। राजतंत्र नहीं है कि आप जिसको कह दिए वो राजा बन गया। ये लोकतंत्र है, लोग जिसको वोट देंगे वो हमारा विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। पैसा बंटवे नहीं करेंगे, कोई पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। पैसा बंटवे नहीं करेंगे, मुर्गा बंटवे नहीं करेंगे, दारू बंटवे नहीं करेंगे, लोग क्यों वोट देगा आपको? वोट हमको वोट इसलिए देगा कि ये भीख जो लोग दे रहे हैं ना, वो भीख जनता को अब नहीं चाहिए। जनता को मंजू कुमारी ने इतना जगा दिया है, और आगे भी जगाने, सांस जब तक चलेगी तब तक जनता को मैं जगाऊंगी कि आपका जल जमीन जंगल में हिस्सा चाहिए कि भीख चाहिए, जनता तय कर लेगी। जनता नहीं जानती है तो अज्ञान है जब तक दे रही है। दारू में, मुर्गा में, चाहे जो भी आप लोग जो कह रहे हैं, मैं तो नहीं देती हूँ ना मैं जानती हूँ। जो देते हैं ना उनके इस बार 2025 में जनता सबक सिखाने वाली है, और हमारी बहन जी जमीन जनता को देगी। जमीन के तहत मूल हमारा जो हिस्सा है जल जमीन जंगल पे, वो हमारे बहन जी ने संविधानिक तौर पे उत्तर प्रदेश में कहे नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री है, 4 बार बहन जी ने हमारे दिया है। उसी तरह बिहार में भी हमारा मुख्यमंत्री बीएसपी का बनेगा, और गरीब को, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा, दलित हो या ब्राह्मण, जो भूमिहीन है उसको हम लोग भूमि देंगे और बहन जी की सरकार बनाएंगे बिहार में। आपकी राजनीति जो है जात की राजनीति है कि जमात की राजनीति है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के भी जात की राजनीति नहीं किया है, जमात की राजनीति किया है। और मैं बहुजन समाज पार्टी के मैं सच्चा सिपाही हूँ, और मैं जमात की राजनीति करती हूँ। स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, धर्म से ताल्लुकात रखती हैं? संविधान धर्म को नहीं मानता है। आप अभी नहीं? व्यक्तिगत हर आदमी का अपना अपना धर्म, जो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है। आप धर्म मानती हैं? मैं धर्म मानती हूँ, पूजा पाठ करती हैं? पूजा करती हूँ। बागेश्वर धाम सरकार आने वाले हैं जी आपके गोपालगंज में, रामनगर में, जी। जाएंगे वहाँ? हम नहीं जानते हैं उनको, बागेश्वर धाम सरकार को आप नहीं जानते? नहीं जानते हैं, उतने बड़े मतलब संत हैं, आप उनको नहीं जानते? नहीं जानते हैं। उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे? समर्थक नाराज हो जाएंगे? समर्थक कौन नाराज है उनका? हम नहीं है तो हम नहीं है समर्थक, हम नाराज नहीं हो रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार हम नहीं जानते उनको, तो जानेंगे तब ना मानेंगे। जब जानबे नहीं करते तो मानेंगे क्या? जानना चाहिए, जानने का प्रयास करेंगे। समय मिलेगा, बहुजन समाज से गरीबों के शारीरिक आर्थिक सामाजिक शोषण जो हो रहा है उससे मुझे समय मिलेगा तो जानेंगे। हमारे पास समय रहेगा तो ना हम जानेंगे। जी जी। अच्छा, अगर बिहार के मुख्यमंत्री अगर आपको बहन जी बना देती, सपोज डेट मान लीजिए, बिहार में सबसे आप लोग का जनता का सबसे आशीर्वाद पहले है। आप करेंगे क्या, ये बताइए? सबसे पहले हमारे बीएसपी का जो भी मुख्यमंत्री, क्योंकि मायावती की दूसरी छवि आपने देखी जाती है। जी, सबसे पहले जमीन का जो है, हमारा बहन जी का जो आदेश है, मुद्दा है, मेन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको लागू करेंगे और कानून व्यवस्था का सही से इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा। ये थी हमारे साथ मायावती जी की तरह दिखने वाली बहन जी के नाम से भी इनको लोग जानते हैं, और पूरा गोपालगंज के पूरे बिहार में लोग इनको बहन जी के ही नाम से जानते हैं। नाम है मंजू कुमारी, बीएसपी की कद्दावर नेता है, और प्रदेश में आपको बता दें कि बिहार प्रदेश में ये कार्यकारिणी सदस्य भी हैं बीएसपी की। इनके साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ। इस चर्चा को लेकर आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया, मैं था सुमित द्विवेदी। प्रणाम।